तो अभी जो है कोविड-19 की वजह से जो पूरा जीडीपी का जो टोटल सपोर्ट रखा है, वो 13% ऑफ जीडीपी रखा हुआ है हमारे बजट का। और टोटल कोविड-19 सपोर्ट मेजर्स बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आरबीआई अमाउंट टू रुपीज 27.1 लाख करोड़। और टोटल जो कोविड-19 के सपोर्ट कोविड-19 से रिकवर करने के लिए टोटल जो अमाउंट रखा है वो 27.1 लाख करोड़ रखा है। तो बजट 2021 में निर्मला सीतारमन ने जो पूरा एस्टिमेट लगाया है इनकम और एक्सपेंडिचर का, तो उसको हम जो है 6 पिलर में पढ़ेंगे। जो आपका पहला पिलर है हेल्थ एंड वेलबींग, तो इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया, सबसे पहले ये देखते हैं। तो इसके लिए हेल्थ एंड वेलबींग के लिए गवर्नमेंट ने 2,23,846 करोड़ रुपए रखे हैं 2022 के लिए, 1 और 2 के लिए। तो ये टोटल बजट है आपका हेल्थ का 2,23,846 करोड़। जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, उन्होंने अनाउंस किया कि न्यू सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जिसका नाम है प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना, एक इन्होंने नई स्कीम, ये एक जो है आपको आईएएस में इस तरह के क्वेश्चन बहुत मिलेंगे कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम है या फिर ये सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तो पेपर में आपको क्वेश्चन आ सकता है, तो आपने ये याद रखना है कि प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना ये पूरी की पूरी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है विद एन आउटले ऑफ 64,180 करोड़। तो इसमें जो है 64,180 करोड़ रुपए 6 साल के लिए खर्चा किए जाएंगे। आप इस बजट में एक खासियत और देखेंगे कि ये जो पूरा का पूरा बजट है, ये अभी इंस्टेंट खर्चे के लिए नहीं बनाया है, क्योंकि सरकार के पास फिस्कल डेफिसिट है, इसको लॉन्ग टर्म के लिए बनाया है। जैसे कि ये जो है 6 साल के लिए, 6 साल में सरकार ने पूरा आउटले बना के रखा है कि 64,180 करोड़ रुपए इसमें खर्चा किए जाएंगे प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत बीमा योजना में। दिस स्कीम इज इन एडिशन टू द नेशनल हेल्थ मिशन। आपने एनएचएम के बारे में सुना होगा, नेशनल हेल्थ मिशन के बारे में। तो उसी के अंदर इस स्कीम को लगाया गया है। और इस स्कीम का जो मेन एम है वो है डेवलप द कैपेसिटी ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम टू डिटेक्ट एंड क्योर न्यू एंड इमरजेंसी डिजीजेज। जो इस स्कीम के अंदर जो नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर इसको डाला गया है, इसका एम सिर्फ एक ही है कि इंडिया के अंदर हमने जो हेल्थ केयर सिस्टम की जो कैपेसिटी है उसे डेवलप करना है और डिटेक्ट करना है और क्योर करना है। तो ये 3 चीजें हमने इस एनएचएम मिशन के अंदर एक नई स्कीम लॉन्च की है, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना, उसको रखा है। और क्या रखा है इसमें इस हेल्थ और वेलबींग में? फॉर द कोविड-19 वैक्सीन, फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस द अलॉटमेंट ऑफ फंड रुपीज 35,000 करोड़। जो टोटल वैक्सीन का प्राइस है वो वैक्सीन के लिए सरकार ने 35,000 करोड़ रुपए रखे हैं। इसीलिए मोदी सरकार ने बोला है कि हम 30 करोड़ लोगों को जो है फ्री फ्री में वैक्सीन लगाएंगे। तो अगर इसको 35 करोड़ मान लो, अगर 35 करोड़ से इसको डिवाइड करोगे तो वो एक एक वैक्सीन की कॉस्ट जो है उतनी पड़ती है। तो उसी से एस्टिमेट करके सरकार ने इसे 35,000 करोड़ रुपए रखा हुआ है बजट। द यूनियन बजट सेशन ऑल्सो ऑब्जर्व द लॉन्चिंग ऑफ मिशन पोषण 2। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, सरकार ने कौन सा मिशन लॉन्च किया, मिशन पोषण 2। इसके अंदर क्या होगा, स्ट्रेंथन द न्यूट्रिशनल डिलीवरी कंटेंट, जो है जो न्यूट्रिशन डिलीवरी कंटेंट है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाएगा मिशन पोषण 2 के तहत। और जो मिशन पोषण 2 है, इसमें आपका मर्जिंग सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम एंड द पोषण अभियान, जो आपका सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम है उसको भी इसी के साथ मर्ज कर दिया गया है और इसमें पोषण अभियान भी चलाया जाएगा। तो अब तक वेलबींग में सरकार ने 2 काम किए, एक तो पहली आपकी स्कीम लॉन्च कर दी जिसका नाम था प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, और दूसरा मिशन पोषण 2 लॉन्च किया है, और तीसरा कोविड वैक्सीन के लिए सरकार ने 35,000 करोड़ का बजट रखा है। उसके बाद हेल्थ एंड बीइंग में नेक्स्ट नेक्स्ट जो सरकार ने रखा है वो है आपका जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन के तहत सरकार ने एक स्कीम लॉन्च की है जिसमें सरकार ने बोला है कि वो वाटर सप्लाई को प्रोवाइड कराएंगे। और 4,378 अर्बन लोकल बॉडी
मतलब जो शहर वाले क्षेत्र है वो, उसमें सरकार ने 2.86 करोड़ हाउस होल्ड टैप कनेक्शन देगी। मतलब पानी के लिए सरकार जो है इतने कनेक्शन लगाएगी। एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट इन 500 अमृत सिटी। और जो वेस्ट मैनेजमेंट है, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट है, उसके उसके प्लांट भी लगाएगी सरकार 500 सिटी में। और इसके लिए सरकार ने क्या रखा है, अमृत स्कीम, ये एक सरकार की एक एम्बिशियस स्कीम है, महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसका नाम है अटल अमृत रिजुविनेशन अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। क्या है? अटल मिशन रिजुविनेशन अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ये अमृत स्कीम है सरकार की। तो उसी के तहत जो है लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का काम किया जाएगा। और 4378 अर्बन लोकल बॉडीज में, जैसे जो अर्बन लोकल बॉडी क्या है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जैसे फगवाड़ा हो गया, और आपके बड़े बड़े जो जलंधर हो गया, लुधियाना हो गया, जो अर्बन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बॉडीज हैं, वहाँ पे 4378 में जो है कम से कम 2.86 करोड़ हाउस होल्ड टैप कनेक्शन लगाए जाएंगे और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का काम किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने 2,87,000 करोड़ का बजट रखा है टोटल, और इसको सरकार पूरे 5 साल में खर्चा करेगी। सरकार ने अभी इंस्टेंटली कुछ नहीं दिया, सरकार ने पूरे 5 साल की या 6 साल की प्लानिंग बनाई है, और वो इस वाले में भी ऐसा ही किया हुआ है। फॉर स्वच्छ भारत मिशन द टोटल फाइनेंशियल एलोकेशन ऑफ रुपीज, और स्वच्छ भारत जो अभियान चला ही रहा था पहले से, उसके लिए सरकार ने 1,41,678 करोड़ रुपए रखे हैं, और इसे भी सरकार अगले 5 साल तक अलॉट करेगी। तो ये भी सरकार ने जो है आपके हेल्थ एंड वेलबींग पिलर में किया है। उसके बाद आती है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी। फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि जो व्हीकल है उनकी स्क्रैपिंग पॉलिसी जारी की जाएगी। इसमें क्या किया जाएगा कि जो ओल्ड और अनफिट व्हीकल्स हैं उन्हें रोड से हटा दिया जाएगा। इसमें क्या किया जाएगा, अंडर दिस व्हीकल विल हैव टू अंडरगो ए फिटनेस टेस्ट, हर व्हीकल का एक फिटनेस टेस्ट होगा। और जो भी 20 ईयर के व्हीकल होंगे, जो पैसेंजर व्हीकल होंगे, उन्हें हटा दिया जाएगा। या फिर जो 15 साल से रोड पे चल रहे होंगे कॉमर्शियल व्हीकल, उन्हें जो है स्क्रैप पॉलिसी में डाल दिया जाएगा। स्क्रैप पॉलिसी का मतलब उन्हें कबाड़े में बेच दिया जाएगा, उन्हें यूज नहीं किया जाएगा रोड पे। दिस फिटनेस टेस्टिंग पॉलिसी विल क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मेंस में भी इस पे क्वेश्चन आ सकता है। देखो, क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि जो सरकार ने अभी स्क्रैपिंग पॉलिसी जारी की है, उससे आप क्या समझते हैं और इसका रोजगार में क्या योगदान है। तो रोजगार में कैसे इसका योगदान मिलेगा वो देखते हैं। जैसे देखो, जब सरकार जो है गाड़ी को स्क्रैप कर देगी, कोई गाड़ी को, तो वो कबाड़े में चली जाएगी। कबाड़े में जाएगी तो फिर क्या होगा, रोजगार जनरेट होगा। कैसे? जो कबाड़ी होंगे, जो लोहे का काम करते हैं, वो क्या करेंगे, उसका कोई रेडिएटर निकाल लेगा, कोई एल्यूमिनियम निकाल के बेचेगा, कोई टायर निकाल के बेचेगा। मतलब एक गाड़ी के काफी पार्ट्स हो जाएंगे जिसको अलग अलग जगह पे बेचा जाएगा। तो इससे लोगों में क्या होगा, रोजगार जनरेट होगा। उसके बाद कैसे और कैसे रोजगार जनरेट होगा, कि जब पुरानी गाड़ी कट जाएंगी और उसकी जगह फिर लोग नई गाड़ी खरीदेंगे। जब नई गाड़ी खरीदेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि जो नए नए प्लांट लगेंगे, नई नई भारत में गाड़ियां बनेंगी, और जब नई गाड़ियां बनेंगी तो वहां भी लोगों को रोजगार मिलेगा। उसके बाद में जो जब नए नए प्लांट लग जाएंगे तो वो लोग जो है इन्वेस्टमेंट करेंगे, विदेशी कंपनियां आके इन्वेस्ट करेंगी या फिर इंडियन कंपनी इन्वेस्ट करेंगी। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, फिर उससे भी रोजगार जनरेट होगा। तो इस तरह से बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा इससे। और इसका एक दिन आर्टिकल आया था एक अखबार में, तो एक इकोनॉमिस्ट ने लिखा था कि इससे सरकार ने 20-30 हजार करोड़ रुपए अर्निंग की योजना बना रखी है स्क्रैप पॉलिसी से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिएट एन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी विल प्रोवाइड ए क्लीनर इन्वायरमेंट। और जो सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, कि जो पुराने व्हीकल्स हो जाते हैं वो रोड पे चलते रहते हैं, जब चलते रहते हैं तो उससे पॉल्यूशन होता है। तो सरकार को इस पॉल्यूशन को हटाने के लिए बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। ये पॉल्यूशन को, हवा को क्लीन करने के लिए सरकार का वो पैसा बचेगा, एनजीटी का पैसा बचेगा, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का, और बहुत सारा पैसा बचेगा क्लीन इन्वायरमेंट के लिए। एज द ओल्ड एंड अनफिट व्हीकल विच आर वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। क्योंकि जो पुराने व्हीकल हो जाते हैं वो बहुत ज्यादा धुआं छोड़ते हैं, पॉल्यूशन छोड़ते हैं।
वो नॉक्स छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इससे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। तो इससे इस स्क्रैप पॉलिसी से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। दिस विल लीड टू एन इंक्रीज इन डिमांड ऑफ क्लीनर व्हीकल। इससे जो है क्लीनर व्हीकल का जो है डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, और जब डिमांड बढ़ेगी तो लोग नए व्हीकल खरीदेंगे। तो इससे सरकार को एक और क्या फ़ायदा होगा, जब हम नई गाड़ी खरीदने जाएँगे तो उस पे फिर हमें टैक्स देना पड़ेगा। क्योंकि जब भी हम कोई सामान लेते हैं तो उस पे जीएसटी, स्टेट जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी दोनों हमें पे करना होता है। तो जब हम नई गाड़ियाँ खरीदेंगे तो सरकार को ज़्यादा टैक्स जाएगा। तो अब तक हमने पढ़ा कि हेल्थ एंड वेल बीइंग में सरकार ने प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत बीमा योजना बना रखी है। उसमें सरकार ने नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर ही काम करना है। दूसरा जो है आपको 35,000 करोड़ का बजट रखा है सरकार ने कोविड वैक्सीन के लिए। तीसरा, सरकार ने मिशन पोषण 2 लॉन्च किया है जिसमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड किए जाएँगे। जो वुमेन्स होती हैं जो डिलीवरी टाइम पे जिन्हें न्यूट्रिशन नहीं मिलता और जो मर जाती हैं लेडीज़, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाएगा इसमें। और ये सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। सरकार जिसको मोर्टेलिटी रेट, वुमेन मोर्टेलिटी रेट को कम करना चाहती है प्रेगनेंसी टाइम पे। तो ये सरकार की एक बहुत एम्बिशियस स्कीम है। उसके बाद सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत हर घर में पानी पहुँचाएगी, स्वच्छ पेयजल, तो उसके लिए भी सरकार ने पैसा रखा है। फिर सरकार जो है लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट को सॉल्व करेगी। उसके लिए सरकार जो है अमृत सिटी के तहत, अमृत योजना के तहत प्लांट लगाएगी, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाएगी। स्वच्छ भारत मिशन जो पहले से चल रहा था सरकार ने उसके लिए भी देश को स्वच्छ करने के लिए काफ़ी पैसा रखा है, 1,41,678 करोड़। उसके बाद में फाइनेंस मिनिस्टर ने ये जो है स्क्रैप पॉलिसी के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि जो पर्सनल व्हीकल है, पैसेंजर व्हीकल, वो रोड पे 20 साल से ज़्यादा नहीं चल सकते, और जो कॉमर्शियल व्हीकल है वो आपके 15 साल से ज़्यादा नहीं चल सकते। तो इस तरह से अब हम दूसरे पिलर पे चलते हैं। इसके 6 पिलर मैंने बनाए हुए हैं। दूसरे पिलर पे चलते हैं जिसका नाम है फिजिकल, फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। फाइनेंशियल कैपिटल में क्या होगा और देश में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बिल्ड होगा, सरकार ने इसके लिए भी काफ़ी स्कीम बना रखी है। पहला, सरकार का जो एम है वो क्या है कि वो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना चाहता है इंडिया को। भारतीय सरकार इंडिया को 5 यूएस डॉलर की 5 ट्रिलियन इकोनॉमी डॉलर की इकोनॉमी बनाना चाहता है। इस ये तभी संभव हो सकता है जब भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़े। जब भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ेगा तो ही जो है लोगों के हाथ में पैसा पहुंचेगा। जो हमने पढ़ा था वेलोसिटी मनी वेलोसिटी फैक्टर बढ़ेगा और इससे इकोनॉमी बढ़ेगी। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है पीएलआई स्कीम। ये क्या हुआ, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। पीएलआई का मतलब क्या हुआ, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। इसके तहत इसके 13 सेक्टर बनाए गए हैं फॉर 13 सेक्टर, और इसके लिए सरकार ने 1.97 लाख करोड़ रुपए अलॉट किया है। तो इस तरह से सरकार जो है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लॉन्च किया जिससे प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो देश में। उसके उसके बाद सरकार ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए सरकार ने मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क लगाए, जिसको शॉर्ट में बोला गया मित्र। इसको शॉर्ट में बोला गया मित्र। तो सरकार ने मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क लगाने की बात कही है जिसको मित्र के नाम से जाना जाएगा। और ये पीएलआई स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम में ही इसको एडिशन में जोड़ा जाएगा। और सरकार ने कहा है कि अगले 3 साल में हम 7 टेक्सटाइल पार्क बनाएंगे, विल बी लॉन्च्ड ओवर 3 इयर्स। तो ये भी आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है। उसके बाद में फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन हम बिछाएंगे, और जिसके अंदर 7400 प्रोजेक्ट जो है, जो पहले जिसमें से 6835 प्रोजेक्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो गए, और जो है सरकार इनको और लगाएगी। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन बिछाएगी। अब तक जो है टिल नाउ 217 प्रोजेक्ट जो है 1.10 लाख करोड़ के कंप्लीट हो गए हैं इस स्कीम के अंदर, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के अंदर। तो सरकार ने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के लिए भी बजट रखा है। नेक्स्ट है ऑल्सो फंड न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, और सरकार जो है नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी लगा रही है। गवर्नमेंट विल अनाउंस ए बिल विच विल सेटअप डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सरकार जो है डीएफआई भी सेटअप करेगी, और इस डीएफआई के लिए सरकार ने
20,000 करोड़ रुपए का कैपिटल जो है इस इन इंस्टीट्यूशन के लिए रखा है। सरकार ने कहा है कि जो है ठीक है, आप जो है डेवलपमेंट करने के लिए डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेटअप करो इंडिया के अंदर, और इसके लिए सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए रखे। और इसके बाद सरकार ने 5 लाख करोड़ रुपए और दिए हैं डीएफआई को। उन्होंने कहा है कि ये जो पैसा है हम आपको उधार देंगे 3 साल के लिए, लॉन्ग टर्म इंफ्रा प्रोजेक्ट के लिए। जैसे अगर कोई लॉन्ग टर्म में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर होता है तो सरकार जो है उसके लिए 5 लाख करोड़ रुपए और देगी। दिस मेजर टेकन इन ए व्यू मोनेटाइजेशन आर, और इसके बाद में सरकार ने एनएचएआई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड पीजीसीआईएल पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, तो एनएचएआई और पीजीसीआईएल के लिए भी सरकार ने स्पॉन्सर जो है इन्वेट किए हैं। इन्वेट का मतलब क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट और इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो सरकार ने इनके लिए इन्वेट ढूंढे टू अट्रैक्ट द इन्वेस्टर, के जो है बाहर से इन्वेस्टर आए, और एनएचएआई में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया में और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में जो है इन्वेस्ट करें। हेलो, हेलो, यस सर, आवाज आ रही है। मेरा फेस नहीं आ रहा होगा ना? यस सर। एक मिनट में, अभी 1 मिनट में आता हूँ। चलो, कोई बात नहीं। अभी आज पता है क्या हुआ? पंजाब में लॉकडाउन यहाँ पे बढ़ा दिया है। तो पहले तो मैं वहाँ पे होता था कोचिंग में ही, तो वहाँ पे इन्वर्टर होता है, तो वहाँ पे अच्छे से चलता रहता है। अभी यहाँ पे लाइट ही चली गई, लाइट चली गई, इन्वर्टर भी पता नहीं डाउन हो गया। चलो कोई नहीं, हमने क्लास कर लेनी है, कोई नहीं। स्क्रीन तो दिख ही रही है ना? ये सर स्क्रीन शो हो रही है। बस ठीक है, कोई नहीं। 1-2 दिन ऐसे ही करना पड़ेगा, बड़ा औखा हो गया कोरोना का। तो सरकार ने इनके लिए एनएचएआई के लिए पीजीसीआईएल के लिए इन्वेस्टर जो है अट्रैक्ट करना शुरू कर दिए। इसके लिए सरकार ने इन्वेट ढूंढना शुरू कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट। इसके लिए सरकार ने जो है रोड बनाने के लिए 5 ऑपरेशनल रोड्स ₹5,000 करोड़ बीइंग ट्रांसफर टू एनएचएआई। सरकार ने एनएचएआई से एआई के लिए जो है 5,000 करोड़ का फंड जो है जारी कर दिया। InvIT similarly transmission assets value ₹7,000 करोड़ will be transferred to PGCIL, और PGCIL के लिए सरकार ने पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के लिए 7,000 करोड़ का ट्रांसफर कर दिया। अब आ जाते हैं रेलवे पे। इससे पहले क्या होता था? पिछले साल से पहले रेल बजट और फाइनेंस बजट जो है दोनों अलग अलग बनते थे, और अब जो है दोनों को कंबाइंड करके बना दिया है। तो रेलवे बजट में क्या रखा है? रेलवे विल बी मोनेटाइज विद डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर असेट्स विद ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। सरकार जो है जो आपके डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर है, मतलब मालगाड़ी जिसको बोलते हैं, सरकार उनको मोनेटाइज करने के लिए जो है असेट्स को, जो उनके ऑपरेशन हैं फॉर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस आफ्टर कमीशनिंग, सरकार उनको मोनिटाइज करेगी। मतलब सरकार जो है प्राइवेट कंपनियों को देगी या फिर उससे पैसा जनरेट करेगी। और जो अदर इंफ्रास्ट्रक्चर असेट्स हैं, जैसे ऑयल है, गैस पाइपलाइन है, जैसे भारत की जो नवरत्न कंपनी है गेल, गेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और आईओसीएल है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, या फिर एचपीसीएल है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
इन सबसे भी सरकार जो है इंफ्रास्ट्रक्चर असेट्स जनरेट करेगी। और जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर असेट्स है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, और जो टायर सेकंड और टायर थर्ड सिटी है, उसमें भी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेगी। जैसे जो छोटे छोटे शहर है वहाँ पे एयरपोर्ट नहीं है या फिर रेलवे लाइन नहीं है, उनको बनाने का काम किया जाएगा, पाइपलाइन बिछाई जाएंगी, डेडिकेटेड फीड कॉरिडोर बनाए जाएंगे, और सेंट्रल वेयर हाउसिंग असेट्स बनाए जाएंगे, वेयर हाउसिंग का काम किया जाएगा, और स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाए जाएंगे। तो ये और इनको रोल आउट किया जाएगा असेट मोनेटाइजेशन प्रोग्राम के तहत। इन्हें जो है फिर बाद में सरकार पहले बनाएगी, उसके बाद इन्हें अपना या तो किराए पे दे देगी या फिर इनसे मोनेटाइज करके पैसा जनरेट करेगी। और इस तरह से इसको जो है टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होगा। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे इज प्रोवाइडेड विद एन इनहेंस्ड आउटले ऑफ रुपीज 1,18,101 करोड़। जो हमारे मिनिस्ट्री है नितिन गडकरी रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, उसको इनहेंस करने के लिए उन्होंने 1,18,101 करोड़ का बजट रखा है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल प्रोवाइड 1.03 लाख करोड़ फॉर नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे के लिए तमिलनाडु के लिए सरकार ने 1 लाख करोड़ का करीब करीब बजट रखा है। 65,000 करोड़ रुपए उन्होंने नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट केरला के लिए रखे हैं, और 25,000 करोड़ रुपए उन्होंने वेस्ट बंगाल। तो सरकार ने इस बार का जो पूरा ये बजट की जो 2-3 लाइनें हैं, वो पूरी की पूरी इस बार के चुनाव को देख के रखी हुई हैं। अभी वेस्ट बंगाल में चुनाव थे, तो सरकार ने उसके लिए 25,000 करोड़ रुपए रखे हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं। और केरला में थे तो उसके लिए सरकार 65,000 करोड़ रुपए रखे हैं, और तमिलनाडु में सरकार ने 1.3 लाख। तो टोटल ये पूरा चुनाव के हिसाब से, इलेक्शन के हिसाब से पूरा बजट रखा हुआ है। रुपीज 1.1 लाख करोड़ फॉर इंडियन रेलवे अलॉटेड बाई फाइनेंस मिनिस्ट्री। सरकार ने इंडियन रेलवे के लिए 1.1 लाख करोड़ का बजट रखा है इंडियन रेलवे के लिए। गवर्नमेंट विल लॉन्च ए न्यू स्कीम फॉर आउटले 18,000 करोड़ टू सपोर्ट ऑगमेंटेशन ऑफ पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट सर्विस। पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट सर्विस के लिए सरकार ने 18,000 करोड़ का बजट रखा है। इसमें सरकार जो है मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो टेक्नोलॉजी को इंक्लूड करेगी, विच यूज टू ऑफर मेट्रो रेल फैसिलिटी। सरकार जो है मेट्रो रेल फैसिलिटी के लिए, इसको और चीपर बनाने के लिए पैसेंजर के लिए ये नई टेक्नोलॉजी को इंक्लूड करेगी। इसके लिए सरकार ने 3,05,984 करोड़ रुपए 5 साल के लिए जो है पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के लिए दिए। जैसे कहीं कहीं जो है अभी भी जो है बिजली की लाइन नहीं है, वहाँ कोयले वाली ट्रेन चलती है, वो डीजल वाली ट्रेन चलती है, तो सरकार वहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन करेगी। और कहीं पे जहाँ सिंगल लाइन है वहाँ डबल लाइन तेज चलेगा। तो इसके लिए सरकार ने 3,05,980 करोड़ का बजट रखा है, जो कि सरकार जो है 5 साल के लिए पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर को देगी। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में सरकार ने एक स्कीम और लॉन्च की है, उज्ज्वला स्कीम। उज्ज्वला स्कीम में जो है सरकार जो है 1 करोड़ मोर बेनिफिशरी को इसका फायदा पहुंचाएगी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल एड अप 100 मोर सिटी फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर टू सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। और सरकार जो है जो गैस डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क है उसे कम से कम 100 मोर सिटी तक पहुंचाएगी। और जो हमारी यूनियन टेरिटरी है जम्मू एंड कश्मीर, इस प्रोजेक्ट को, गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को, उसको भी बेनिफिट किया जाएगा। मतलब जम्मू कश्मीर में भी यूनियन टेरिटरी में गैस पाइपलाइन को फिट किया जाएगा। ये अभी इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक पेपर हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आया था, रेलवे में भी आया था, अभी रेलवे का पेपर हुआ था तब। उज्ज्वला स्कीम, तो याद रखना उज्ज्वला स्कीम में गैस सिलेंडर का काम होता है, गैस सिलेंडर दिए जाते हैं। और ये उज्ज्वला स्कीम में एक है उजाला स्कीम, उसमें एलईडी बांटी जाती है, जो घर में जो एलईडी बल्ब लगे होते हैं वो। तो कंफ्यूज नहीं होना, इन दोनों में कंफ्यूज करके क्वेश्चन डाल सकते हैं वो। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में मैं अगर एक बार फिर से रिवाइज कर दूं तो आपको पता लगेगा कि सरकार ने पीएलआई स्कीम लॉन्च की है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इसके तहत मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे, मित्र पार्क, 7 पार्क बनाए जाएंगे अगले 3 साल में। उसके बाद सरकार ने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन बिल्ड करने के लिए बजट रखा है। उसके बाद सरकार ने एनएचएआई और पीजीसीआईएल के लिए बजट रखा है, और उसके लिए इन्वेस्ट ढूंढना भी शुरू किया है। सरकार ने डीएफआई डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बनाने की कोशिश की है इसमें। रेलवे के लिए उन्होंने मोनेटाइज करने की बात कही है, डेडिकेटेड फ्लीट कॉरिडोर
और जो भारत की नवरत्न और मिनी नवरत्न कंपनियां हैं जैसे IOCL, HPCL और AAI, इन्हें टायर 2 और टायर 3 सिटी तक प्रमोट किया जाएगा। सरकार ने केरला के लिए 65,000 करोड़ का बजट रखा है और वेस्ट बंगाल के लिए 25,000 करोड़ का बजट रखा है और तमिलनाडु के लिए भी बजट में सड़क बनाने के लिए रखा है। रेलवे के लिए 1.1 लाख करोड़ का बजट रखा है। मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की जाएंगी पैसेंजर को चीप कॉस्ट पे सर्विस फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। और उज्ज्वला स्कीम को एक्सटेंड किया जाएगा 100 मोर सिटी। तो ये हमारा सेकंड पिलर था। जो हमारा थर्ड पिलर है वो है आपका इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ फॉर एस्पायरेशनल इंडिया। इसमें क्या होगा, जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको भी सरकार ने इंक्लूड किया है। विद एम टू ऑफर एडिक्वेट क्रेडिट टू फार्मर, एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट 16.5 लाख करोड़। सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए किसानों के लिए 16.5 लाख करोड़ का टारगेट रखा है एग्रीकल्चर क्रेडिट के लिए। तो ये आपका इंक्लूसिव डेवलपमेंट एस्पायरेशन इंडिया, ये आपका थर्ड पिलर है। नेक्स्ट पिलर पे चलते हैं, ह्यूमन कैपिटल, रे इनविगोरेटिंग ह्यूमन कैपिटल। सरकार ने इसमें जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात कही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम टू एड मोर देन 15,000 स्कूल टू स्ट्रेंथन अंडर NEP। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत सरकार जो है 15,000 स्कूल्स जो है क्वालिटेटिवली स्कूल बनाएगी जिसमें क्वालिटी हो। सरकार 100 न्यू सैनिक स्कूल खोलेगी और ये जो है NGO की मदद से, NGO के कोलैबोरेशन से खोले जाएंगे, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया सेटअप किया जाएगा which will be apex body having 4 separate vehicles, namely standard setting। जो सरकार हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाएगी, इसमें सरकार जो है स्टैंडर्ड सेटिंग करेगी, एक्रीडिएशन करेगी, रेगुलेशन का काम देखेगी और फंडिंग करेगी। तो सरकार जो है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के तहत यह 4 पॉइंट को मजबूत करेगी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, जो हमारे यूटी है लेह लद्दाख, वहाँ पे एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। अराउंड 750 एकलव्य मॉडल स्कूल खोले जाएंगे। ये जो एकलव्य मॉडल स्कूल है ये एक रेजिडेंशियल स्कूल होंगे जो ट्राइबल एरिया में होंगे। will be set up with an immense increase in the unit cost of each school from rupees 20 करोड़ to 38 करोड़। एक एक स्कूल की जो कॉस्ट होगी वो कम से कम 20 करोड़ से लेकर 38 करोड़ तक होगी और जो हिली एरिया है वहाँ पे इस स्कूल की कॉस्ट जो है 48 करोड़ रुपीज होगी। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत सरकार जो है 15,000 स्कूल जो है उनको क्वालिटेटिवली इम्प्रूव करेगी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत और 100 न्यू स्कूल खोलेगी NGO की मदद से, न्यू सैनिक स्कूल। और हायर एजुकेशन कमीशन सेटअप किया जाएगा जिसमें सरकार 4 पॉइंट को मजबूत करेगी, स्टैंडर्ड सेटिंग, एक्रीडिएशन, रेगुलेशन, फंडिंग। लेह लद्दाख में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोली जाएगी, 750 एकलव्य मॉडल स्कूल खोले जाएंगे। इस पर क्वेश्चन आ चुका है, 750 एकलव्य मॉडल स्कूल। और कमाल की बात यह है कि ये जो स्कूल सरकार खोलने की बात कर रही है इसमें जो है अभी जो है मुश्किल से हुआ है 15-20 दिन, इसमें सरकारी नौकरी भी निकली थी टीचिंग की। अगर किसी ने B.Ed किया हो तो इसमें वो भर सकता था। सरकार जो है एक एक स्कूल के लिए 20 करोड़ से लेके 38 करोड़ तक, हिली एरिया में 48 करोड़ तक खर्चा करेगी, ट्राइबल एरिया में। तो ये था एजुकेशन से रिलेटेड। नेक्स्ट है R&D एंड इनोवेशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन NLTM विच विल हेल्प बिल्ड वेल्थ गवर्नेंस एंड पॉलिसी। सरकार ने कहा है कि जब भी हम कोई भी पॉलिसी लॉन्च करते हैं तो एजुकेशन की वजह से, या इंडिया में हर रीजनल लैंग्वेज अलग अलग होती है तो लोगों को उसकी जानकारी नहीं हो पाती है। तो सरकार ने नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन जारी किया है। अब जो भी सरकार की स्कीम होगी उसको उन्हीं की लैंग्वेज में जो है उन तक जो है सरकार इसको पहुंचाएगी। तो सरकार ने ये भी इसी बजट के अंदर रखा है। इंटरनेट टू बी मेड अवेलेबल इन द इंडियन लैंग्वेज। इंटरनेट जो है मोस्ट ऑफ हर स्टेट में उनकी इंडियन लैंग्वेज में प्रोवाइड कराया जाएगा। दिस विल ऑल्सो हेल्प टू प्रमोट रीजनल लैंग्वेज एंड इंक्रीज इन यूजेज ऑफ इंटरनेट। अगर लोगों की रीजनल लैंग्वेज में इंटरनेट हो और उनकी पहुंच में सारा काम हो जाए तो डिजिटल इंडिया को आगे बढ़ाने में, डिजिटल इंडिया का जो एम है वो पूरा होने में सरकार को
उनका लक्ष्य पूरा होगा। अब जो लास्ट पिलर है वो है मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। मोदी सरकार का हमेशा से ये नारा रहा है कि मिनिमम गवर्नमेंट हो मैक्सिमम गवर्नेंस, तो इसके लिए भी सरकार ने एक पिलर पूरा रखा है। सरकार जो है पहली बार डिजिटल जनगणना जनगणना कराएगी, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे इंडिया फर्स्ट डिजिटल सेंसस। सरकार ने जो जनगणना है उसके लिए सरकार ने 3768 करोड़ रुपए रखे हैं 2021 के लिए, क्योंकि हर 10 साल बाद जो है ये काउंटिंग होती है, पॉपुलेशन काउंटिंग सेंसस। पिछली बार 2011 में हुई थी, तो अब ये होनी है, कोरोना की वजह से लेट हो रही है, तो अब ये डिजिटली होगी। फाइनेंस मिनिस्टर हैज स्टेटेड एन इंक्रीज इन कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी भी बढ़ा दी है सरकार ने। कॉटन पे 10% बढ़ा दी है, सिल्क पे 15% और ऑटो पार्ट्स पे 15%। ये इसलिए बढ़ा दी है, सरकार जो है मेक इन इंडिया के तहत अपना ही जो है लोकल बूस्टअप करना चाहते हैं, इसीलिए सरकार बोली बाहर से मत खरीदो, अपना बनाओ। कस्टम ड्यूटी ऑन सोलर लैंटर, जो जो हमारे सोलर पैनल है और जो जो नॉन रिन्यूएबल जो हमारे होते हैं रिसोर्सेज, उस पर सरकार ने कस्टम ड्यूटी रेज की है 5% से 20% तक। और कॉपर स्क्रैप है जो, उस पर कस्टम ड्यूटी सरकार ने कट की है 2.5% तक। तो ये अगर डाटा आपको याद रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इस पे जो है क्वेश्चन बन सकता है। जो एनआरआई पर्सन होते हैं, नॉन रिलायबल इंडियन, उनको 1 पर्सन कंपनी, अगर एक पर्सन कोई कंपनी इंडिया में अलाउड करना चाहता है, खोलना चाहता है इंडिया में, नो पेड अप कैपिटल एंड टर्नओवर रेस्ट्रिक्शन, तो उस पर कोई भी पेड अप कैपिटल का और टर्नओवर का रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा। विद ए रिड्यूस रजिस्ट्रेशन टाइमलाइन, पहले इसका जो है 182 दिन लगते थे रजिस्ट्रेशन कराने में, जो केवल अब जो है 120 डेज लगेंगे, तो ये भी बढ़िया है, कम कर दिया इसको। Government of India will launch Deep Ocean Mission with an outlay more than 4,000 crore over 5 years. गवर्नमेंट जो है डीप ओशन मिशन के तहत ओशियन के अंदर भी इंफ्रास्ट्रक्चर को और रिसर्च को बिल्ड करेगी, तो सरकार ने इसके लिए 4,000 करोड़ रुपए रखे हैं। और देखो जो हमारा हेल्थ मिनिस्टर है वो है हर्षवर्धन, और जो हमारी अर्थ मिनिस्ट्री है जो ओशियन इसी के अंदर आता है, उसको अभी इंचार्ज जो है हर्षवर्धन है, तो इस पर क्वेश्चन आ जाए तो थोड़ा कॉन्शियस रहना। अर्थ मिनिस्ट्री और हेल्थ मिनिस्ट्री दोनों हर्षवर्धन के पास है। A relief of measure of senior citizen given by removing the need to file income tax return those age 75 year। जो बंदा 75 ईयर की एज का है, उससे ज़्यादा है, सीनियर सिटीजन को, उसे टैक्स में छूट दी गई है। अब रिमूविंग द नीड टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, उसको आईटीआर भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर उसका जो टोटल टर्नओवर जो है 5 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक है। द टैक्स ऑडिट लिमिट इज रेज टू 5 करोड़ टू 10 करोड़। तो ये जो थे 6 पिलर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। इससे आपको अगर क्वेश्चन बनते हैं, तो अगर आप एक दो बार इसको रिवाइज कर लोगे तो ये आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे। अब इसमें जो है हम टैक्स सिस्टम को एक बार फिर से दोबारा से रिवाइव करते हैं, तो मैं एक बार आपको फिर से लिंक भेजता हूँ।